कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। माता सती प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं। भोलेनाथ ने कई बार उनको मना किया, फिर भी वो नहीं मानती हैं, उनको विवेक नहीं होता है। माता सती परीक्षा लेकर वापस आती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आपने परीक्षा किस प्रकार से ली है, आप हमें सत्य सत्य बताइए। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहने लगी, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, करहूँ प्रणाम तुम्हारी नाई। हे नाथ, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, मैंने वहाँ जाकर सिर्फ आपकी तरह उनको प्रणाम किया है। आपने जो कुछ कहा था वह झूठा नहीं हो सकता है। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। भोलेनाथ ने मन में सोचा, यदि इनके मन में ऐसा था तो ये उसी टाइम प्रणाम कर लेती जब हमने उनको प्रणाम किया था, मेरे प्रभु को। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ये हमसे छुपा रही हैं। भोलेनाथ ने मन में विचार किया। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित किया था वह सब जान लिया। और भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम जी को से नमाया। बहुरी राम ही सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री राम जी की माया को से नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया, हरि की इच्छा भाभी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। भोलेनाथ ने सोचा कि सती ने मेरी माता सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, पर उनको त्यागते हुए नहीं बनता है और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सते भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती से इस शरीर में पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवने सुमिरते रघुबीरा। चलते गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर
श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असे पने तुम्हें बिनु करई को आना, परम भक्त समरथे भगवाना। राम भगते समरथे भगवाना। आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर नहीं सकता। आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। क्या पूछा? कीने कवन पन कहऊ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहे त्रिपुरे अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं, दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी प्रकट करके नहीं कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सती हृदय अनुमान किए, सब जानेऊ सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहजे जड़यज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, परंतु फिर भी शिव जी ने प्रकट करके कुछ नहीं कहा। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है और कपट रूपी खटाई पड़ने पर पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती हृदय में बहुत प्रायश्चित कर रही हैं, सोच रही हैं। इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि कृपा के धाम शिव जी ने मेरा अपराध प्रकट करके नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप कहते हुए नहीं बनता, परंतु अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही हैं। कुमार के घड़े की तरह, आवे की तरह अत्यंत जल रही हैं। जैसे हम हैं घड़े बनाते हैं कुमार लोग, और पूरा बड़ा सा वो बनाते हैं और घड़ों को एक के ऊपर एक रख के और नीचे से आग लगा देते हैं तपने के लिए। ऐसे ही सती का हृदय तप रहा है, जलन हो रही है, क्योंकि वो किसी को प्रकट कह नहीं पा रही है ना अपनी वेदनाओं को। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज रूपे सम्हारा, लागी समाधि अखंडे अपारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके हृदय में बड़ा दुख है। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। देखिए, माँ ने समय बहुत ज्ञान देती है, हमें समझना चाहिए। हम मूर्ख मनुष्य समझते नहीं हैं
जब हम पति पत्नी प्रेम तो करते हैं तो चार दीवारी के अंदर करते हैं, और लड़ते हैं तो पूरे समाज को पता चल जाता है, घर के नौकरों को पता चल जाता है यहाँ सती ने अपराध किया है। लेकिन है उनके अपराध को उनके गढ़ों ने भी नहीं जाना है, और सती को मालूम है कि भोलेनाथ ने हमारा त्याग कर दिया है। ऐसे ही हम सभी को अपनी लड़ाइयों को अपने अंदर ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो विशेष मित्र हों, क्योंकि आज के समय में कलयुग में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो उसको समझौता कराने वाला होना चाहिए। क्योंकि यदि दोनों पति पत्नी के बीच में कोई नहीं होता है ना, तो उनके रिश्ते ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। तो एक सुख दुख का भागी होना चाहिए, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति बीच में होना चाहिए। सती के मन में नित्य नया भारी सोच हो रहा है कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। और सती मन में सोच रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं प्रभु से, मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। सती मन में कह रही हैं कि मैंने जो गलती की है तो प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठ जाना है, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो पति से विमुख होकर मुझे जिला रहे हो। सती के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जा सकती, बहुत ग्लानि है मन में। बुद्धिमती सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट ही बेग देह मोरी। हे प्रभु, सब लोग कहते हैं कि आप दीन दयालु हैं, दुखियों को दुख को हरने वाले हैं। वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, व्रत मन वचन और कर्म आचरण से यह सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति परित्यागी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण्य दुख भारी, बीते संबत सहस 87, तजे समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनकी दारुण रूपता का कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसका वर्णन हो नहीं सकता है। एक स्त्री की वेदना को स्त्री ही समझ सकती है, कोई पुरुष नहीं समझ सकता, पर दीन दयालु भगवान समझते हैं। 87,000 वर्ष बीते जाने पर शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमेरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शिव जी की जैसे ही समाधि खुली,
वो अपने प्रभु श्री राम जी का राम नाम स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजे भय तेहि काला। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग जानकर उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान हो आया। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाही कोई ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही। गोस्वामी जी कहते हैं, इस जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जन्मा जिसको प्रभुता, ऐश्वर्य, धन पाकर, पद प्रतिष्ठा पाकर अभिमान ना हुआ हो। इसलिए गोस्वामी जी ने इस पंक्ति को रचा है। नहीं को ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। हमें जब प्रभुता, मान, प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, तो हम उसका उपयोग सिर्फ अपने सुख के लिए खर्च करते हैं, जबकि हमें दूसरों की खुशी के लिए भी करना चाहिए। जिसको विशेष तौर से उसकी ज़रूरत हो तो हमें उसके काम आना चाहिए। भगवान हमें पद प्रतिष्ठा क्यों देते हैं? इसलिए तो देते हैं कि आप दूसरे के दुखों को भी दूर कीजिए अपने सुख के साथ साथ। पर हम मनुष्य दूसरों को सिर्फ दिखावे के लिए दान करते हैं। वास्तविक हमें जिसको की मदद करनी चाहिए उसकी नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को मेरी बात का बुरा भी लगेगा। कोई व्यक्ति यदि आपके पास जाएगा कि भाई मेरी कुछ हेल्प कर दो, मैं परेशान हूँ, तो नहीं करेंगे। और यदि कहीं समाज में दिखावे की बात आ जाएगी तो फ़ौरन पैसे निकल आते हैं, क्योंकि वहाँ 4 लोगों को दिखाना पड़ता है। और किसी गरीब आदमी की सहायता करने में 4 लोग थोड़ी ना देखते हैं। लेकिन 4 लोग नहीं देखते हैं, ये नहीं समझता व्यक्ति, उसको परमात्मा देखता है। इसलिए किसी गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार दक्ष को बड़ा पद मिला तो उनको अहंकार आ गया। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया जो जो यज्ञ करते थे, और वे दक्ष के यहाँ गए। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे, दक्ष ने उन सबको भी आदरपूर्वक आमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी अपना अपना विमान सजाकर जा रहे हैं। सती ने जब उन सबको आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तो उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, पूछे तबे शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। सती ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब श्री जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि पिता के यहाँ जाऊंगी तो थोड़ा सा कष्ट दूर होगा। यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें, इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। सती ने तो वैसे सोचा क्योंकि उनको दुख था पति के त्यागने का। पति परित्याग
हृदय दुख भारी, कहै न नीचे अपराध विचारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। क्या बोली सुनिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सो देहु, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित देखने जाऊं। भोलेनाथ कहते हैं, कहे उनीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को भी ये पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण हे देवी आपको नहीं बुलाया है। एक बार वो ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सील सनेहु न कानी। हे देवी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना ही सील रहेगा, ना ही स्नेह रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। किंतु यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जावऊं बिनु बुलाहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भोलेनाथ कहते हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो भी यदि कोई विरोध मानता है तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसे उरे ज्ञान नावा। कहे प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के समझ में नहीं आया। शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी देवी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से सती को समझाया। सती जब समझती हुई नहीं जान पड़ी, तब शिव जी ने बहुत से गणों को साथ देकर उनको विदा किया। वो स्वामी जी कहते हैं, आज हमारा मोबाइल है ना, दूर से कैच नहीं हो रहा था, हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों, तो इसलिए मैं बैक कैमरे को यूज करके आपको कथा सुना रही हूँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सने मानी। सादर भले ही मिली के माता, भगिनी मिली बहुते मुस्काता। जब पिता दक्ष के यहाँ भवानी गई, तब दक्ष के डर से उनका किसी ने सम्मान नहीं किया। एक माता थी जो बड़े प्रेम से मिली और बहनें सिर्फ मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता,
सती ही बिलो की जय रे सब गाता। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती को देखकर उनके उल्टे अंग जलने लगे। तब सती ने मन में सोचा कि ठीक है, यदि किसी ने हमें नहीं पूछा तो अब हम जिस कारण से आए हैं उसे यज्ञ के ही दर्शन कर लेते हैं और वापस चले जाएंगे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का यज्ञ का भाग नहीं दिखाई दिया। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय क्रोध से भर आया। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण उनको हो रहा है। यद्यपि जगे दारुणे दुखे नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। यद्यपि मन में सती सोच रही हैं जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमानना सबसे बढ़कर है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। जाति अपमानना क्या होता है? जाति अपमानना क्या होता? जाति अपमानना ये नहीं होता कि आप किसी समाज में है ब्याह कर लेते हैं या कुछ नहीं, वो तो एक अलग अननेसेसरी है। गाँव में है जाति से अलग कर देते हैं कि आपके है बेटे या बेटी ने है ऐसा कोई अपराध किया है तो उनको जाति से अलग कर देते हैं। पहले ऐसा चलता था, लेकिन आजकल के माँ बाप है अपना लेते हैं। लेकिन है जाति अपमानना क्या होता है? जब हम एक समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, एक पिता के है कई बेटियां होती हैं। यहाँ दक्ष जी ने समझाया कि उन्हें सब बेटियों को बुलाया लेकिन है सती को नहीं बुलाया। ऐसे ही जब है कोई पिता अपने हैं किसी बालिका को नहीं बुलाता है, किसी बेटे को नहीं बुलाता, उनकी बहू को नहीं बुलाता, तो ये जाति अपमानना कहलाती है और यहाँ सती को दुख होता है। ऐसे ही उनको भी दुख होता है कि हमें जाति अपमानना क्या होता है? किसी समाज की थोड़ी ना है कि जो हमें आपने जाति से अलग कर दिया और हमें बुलाया नहीं है। ये मानस है हम सभी मनुष्यों के चरित्रों पर आधारित है और भगवान हमें शिक्षा देते हैं। इसको हमें सुनकर स्मरण करके ग्रहण करना चाहिए और ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए जैसे मानस में हमें सिखाया जा रहा है, हमें शिक्षा दी जा रही है कि ऐसा चरित्र होता है, आप ना करें। सती जी को बहुत प्रकार से क्रोध हो रहा है। माता समझा रही हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि भाभी प्रबल है। उन्होंने प्रभु श्री राम जी से वर मांगा है कि मेरी ये देह छूट जाए, तभी तो जो दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया जा रहा है। ये संयोग वियोग सब जुड़े हुए हैं, रच दिए जाते हैं। और सती माता सभी को डांट कर कह रही हैं, जितने लोग वहाँ यज्ञ भाग में शामिल हुए हैं। क्या कह रही हैं? सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहवे सब काहू, भली बाती पछताओ पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट दी जाए और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। एक बात की बात है, ऐसे ही काकभूषणी जी भोलेनाथ के भक्त थे पर शिव जी के तो परम अथाह भक्त थे।
लेकिन है जो कोई भी है हरि की है गुणगान करते थे ना, तो वो उनसे द्वेष रखते थे। वो अयोध्या में रहते थे, लेकिन उनको है पहले है राम जी के प्रभाव का कुछ भी नहीं मालूम था। काकभूषणी जी तो बाद में बने हैं श्राप के बाद। तो वो है ना उज्जैनी में रह गए थे जब अकाल पड़ा था, कुछ पैसे थे उनके पास, तो उज्जैनी में रहकर है वो गुरु की सेवा किया करते थे। और उन्होंने है ना शिव जी की पूजा करते थे उज्जैनी में रह के, महाकाल की। लेकिन है गुरुदेव उनको बहुत ज्ञान देते थे, लेकिन काकभूषणी समझते नहीं थे इस बात को। जो कोई भी भोलेनाथ के दर्शन करने आता और हरि के भी गुणगान गाता, तो काकभूषणी जी उनसे द्वेष करते। तो ऐसा है एक बार नहीं कई बार हुआ। एक दिन की बात है, उनके गुरुदेव भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आए और काकभूषणी जी वहाँ पर है ना वो तप कर रहे थे। तो है वो उठे नहीं। तो भोलेनाथ को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे सठ बालक, तूने है अपने गुरुदेव का अपमान किया है। यद्यपि वो बहुत ज्ञानी हैं, कुछ कहते नहीं हैं, पर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तू जाकर जैसे अजगर की भांति बैठा रहा, तू अजगर होकर खोह में जाके रह। यह सुनकर काकभूषणी जी जो बालक के रूप में थे वो कपने लगे। तो गुरुदेव को बहुत चिंता व्यापी और उन्होंने दीनहीन होकर प्रभु भोलेनाथ की स्तुति की, भोलेनाथ को मनाने के लिए। ये महाकाल की स्तुति है, इसको हम सभी को करना चाहिए, जिससे हमें भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त हो। क्या है वो? गुरुदेव भोलेनाथ को मनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं नमामि समीशाने निर्माणे रूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्मवेदासरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारिमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं तुषारान्द्रिसङ्कासे गौरं गम्भीरं मनोभूते कोटि प्रभाश्रीशरीरं स्वर्णमौलि कलोलि चारुगङ्गा लसते भाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं वृषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा भरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भां परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दे सन्दोहे मोहापारि प्रसीद प्रभु मन्मथारि नयावधुमाना ते पादारविन्दं भजन्ति है लोके परिवानराणां न तत्त्वे सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदे प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा
सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्मे दुःखो घातात् पेयमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि से शम्भु नमामि समीशाने निर्माणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपम। इस प्रकार से ब्राह्मण गुरुदेव ने भोलेनाथ की स्तुति की और भोलेनाथ को मनाया। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको राम भक्ति दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है वह तो अटल है, पर मेरी कृपा से आप बिना ही किसी कष्ट के तन को त्याग सकते हैं, और जो पूर्व जन्म का है आप कभी नहीं भूलेंगे। वहाँ से वह बालक चल दिए और लोमस ऋषि से उन्होंने तर्क वितर्क किए। लोमस ऋषि को प्रभु की माया के कारण क्रोध आया और उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि हे सठ बालक, तुम कौवे की तरह तर्क वितर्क करते हो, इसलिए तुम जाकर चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ। काकभूषणी जी ने उस श्राप को अपने सिर पर रखा और उड़ चले। जैसे ही प्रभु की माया है ऋषि के सिर से हटी, ऋषि ने जाना कि मैंने गलत किया है। तब उनको है काक रूप में जो थे काकभूषण जी, उनको बुलाया और बाल रूप श्री राम जी की भक्ति प्रदान की है। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ के भी बाल रूप भगवान इष्ट हैं। हमने थोड़ा सा काकभूषण जी का संवाद सुनाया, आगे भी सुनाएंगे, क्योंकि ये जो स्तुति है महाकाल की स्तुति है। जो भी इसको करता है मेरे भोलेनाथ उनको राम भक्ति अवश्य प्रदान करते हैं, उनसे विनती करना चाहिए। इस प्रकार सती ने सबको डांटा और कहा कि जहाँ भगवान शिव और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा होती है वहाँ बस चले तो अपनी उसकी जीभ काट दो निंदा करने वाले की, वरना कान मूंद कर वहाँ से आप चले जाओ, निंदा मत सुनो भगवान की। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष के देव शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। भस्म कर डाला शरीर को। सारी यज्ञशाला में हाहाकार हो गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। ये सब जब समाचार शिवजी ने पाए तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वहाँ जाकर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथोचित फलदंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं इस इतिहास को मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने जब योगाग्नि में अपनी देह को त्यागा तब क्या वर मांगा। पूज्य बाबा कहते हैं सती मरते हरि सने वर मांगा जन्म जन्मे शिव पदे अनुरागा तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई
सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए हैं। धीरे धीरे उमा बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। घर में नित्य नए मंगल होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो कोतकी से वह हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित उनको प्रणाम किया और चरणोदक को पखारा है। उस चरणोदक को अपने पूरे महल में छिड़काया है और अपनी बेटी उमा को मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया है और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर मेरी कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बेहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि हे हिमालय, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सबे लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियहि प्यारी। आपकी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, गुणों से संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इसके यश से इसके माता पिता यश पावेंगे। हो हे पूजे सकले जग माही, यही सेवते कछु दुर्लभ नाहि। यह सारे जगत में पूज्या होगी। इसकी जो सेवा करेगा उसके लिए जगत में कुछ भी पाना कठिन नहीं होगा। यही करना में